नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए योद्धा बैच लेके आए हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि वर्ण रचना क्या होती है, वर्ण रचना के भेद बताए थे। और मैंने साथ में आपको बताया था कि मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बट मुझे लगता है कि आपके लिए इसका एक दूसरा टॉपिक भी रहना चाहिए साथ में, जहाँ पे मैंने बात नहीं की थी आपके लिए अल्प प्राण तथा महाप्राण की। तो आज हम इसी वीडियो के अंदर उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि वर्ण रचना के कितने भेद हैं। तो वर्ण रचना के आपको मैंने भेद बताए थे उच्चारण के आधार पर। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया था वायु संवेग के आधार पर। नंबर 3 के ऊपर मैंने आपको बताया था तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर। बच्चों, मैंने इसके साथ ही आपको उच्चारण के आधार पर ये वाला आपसे बात की थी पिछली वीडियो के अंदर, और एक लंबा टॉपिक था ये वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बात की थी कि इसके भेद थे। पहला था इसका स्वर, और दूसरे नंबर पे था इसका व्यंजन। ये हमने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा है। तो स्वरों के अगर मैं फिर से कवर करना चाहूँ तो स्वर 11 थे, 33 आपके व्यंजन थे। और आज हम बात करने वाले हैं वायु संवेग के आधार पर कि वर्ण रचना के कितने भेद हैं। तो ये भी मैंने बताया था आपको कितने भेद रहेंगे इसके। दो भेद थे, एक था आपका अल्प प्राण, दूसरा है आपके पास महाप्राण। इसी प्रकार तारत्व या प्रकंपन के आधार पर भी आज हम बात करेंगे, जिसमें कि हम कितने भेद होंगे इसके भी दो भेद होते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास घोष या फिर संघोष वर्ण। इसी के बाद है दूसरा इसका भेद है अघोष वर्ण। तो चलते हैं देखते हैं इनको। सबसे पहले वायु संवेग के आधार पर कि वायु संवेग के आधार पर कितने भेद हैं वर्ण रचना के। तो बच्चों, वायु संवेग के आधार पर हमें कितने भेद बताने हैं? दो भेद बताने हैं। पहला है आपके पास अल्प प्राण, दूसरा है आपके पास महाप्राण। सबसे पहले हम डेफिनेशन से क्लियर करेंगे कि अल्प प्राण क्या होता है। बच्चों देखिए, यहाँ पे अल्प यहाँ पे लगाया गया है। तो अल्प का मतलब होता है बच्चों कम, प्राण का मतलब रहता है वायु। तो बच्चों यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में कम वायु प्रयोग में लाई जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। बच्चों क्लियर हुआ ये वाली बात आपको, कि जिनके उच्चारण करने में बिल्कुल ही कम वायु इस्तेमाल की जाएगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। बच्चों, अगर मैं इनको आपको शॉर्ट टिप्स के माध्यम से बताना चाहूँ कि अल्प प्राण क्या होते हैं, कौन कौन से रहेंगे आपके। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। बच्चों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो बच्चों पहला, तीसरा और ये वाला आपका पांचवा रहेगा, जो आपको क्या होंगे? आपके अल्प प्राण होते हैं। तो बच्चों क वर्ग है, तो इसका पहला वर्ण ये वाला है क। अब बच्चों देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन से बताया कि जिनके उच्चारण करने में बिल्कुल ही कम वायु इस्तेमाल की जाए। अब देखिए बच्चों, क बोलेंगे बिल्कुल कम वायु है। ख में हमें थोड़ी सी वायु अधिक प्रयोग कर लाने में पड़ती है। जैसे क, ख, ख में अधिक वायु है बच्चों, जबकि ग में कम आएगी, घ में ज्यादा आएगी बच्चों, अंग्यों में कम आ जाएगी। तो यानी कि इसलिए पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका क्या है? अल्प प्राण होते हैं। इसी प्रकार से हम जब चवर्ग देखेंगे बच्चों, तो चवर्ग में भी वैसे ही है कि च के उच्चारण करने में भी क्या है? बिल्कुल कम वायु प्रयोग में लाई जाती है। च, छ में ज्यादा आएगी बच्चों, छ, ज में कम, झ में ज्यादा, और य में फिर से कम वायु प्रयोग में लाई जाती है। इसी प्रकार से ट में कम, थ में ज्यादा, ड में कम, ढ में ज्यादा, और अण में आपकी कम प्रयोग में लाई जाती है। तो बच्चों ये इसी प्रकार से आपके पहला, पहला, तीसरा और ये आपका पांचवे आपके क्या रहेंगे? अल्प प्राण रहते हैं। बच्चों इसी के साथ जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, वो क्या है आपका? जितने भी आपके अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन रहते हैं बच्चों, मैंने पीछे बताया था अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो ये वाले हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ये भी आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण कहलाए जाते हैं। इनके उच्चारण करने में बिल्कुल कम वायु प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए इन्हें भी क्या बोला जाता है? अल्प प्राण बोला जाता है। इसी के बाद यहाँ पे बच्चों देखिए, महाप्राण दे रखा है, आपका दूसरा भेद है। तो महाप्राण में बच्चों महा का मतलब होता है अधिक, और प्राण का मतलब है बच्चों यहाँ पर भी वायु। यानी कि जिनके उच्चारण करने में अधिक वायु प्रयोग में लाई जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? महाप्राण बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे इसका अपोजिट कर देंगे, पहला, तीसरा, पांचवा है, तो यहाँ पे जो बच जाते हैं वो कौन से होंगे बच्चों? दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होंगे आपके? महाप्राण कहलाए जाते हैं। बच्चों जैसी प्रकार ख के उच्चारण में मैंने पीछे बताया अभी आपको, ख के उच्चारण में क्या है? अधिक वायु प्रयोग में लाई जाती है, किसकी अपेक्षा? क की। ग में कम, गेहूं में भी कम, जबकि इसमें क्या होगी आपकी? ज्यादा वायु प्रयोग में लाई जाती है। तो ये आपकी याद रखिएगा बच्चों, दूसरा और चौथा बार, ये वाला जो ग्रीन है बच्चों, ये वाले आपकी दूसरा और
चौथे आपके क्या रहेंगे, अल्प प्राण रहेंगे, सॉरी महाप्राण रहेंगे बच्चों। ये इसी के साथ यहाँ पे श, श, स तथा ह ये आपके ऊष्म व्यंजन भी कहलाए जाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, महाप्राण बोलते हैं। इनके प्रयोग में भी अधिक वायु प्रयोग में लाई जाती है बच्चों। ध्यान रखिएगा कौन से हैं आपके, श, श, स तथा ह। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं आगे हम। इसके बाद हम देखते हैं कि तारतम्य के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद रहते हैं। ये मैंने बताया था आपको, घोष वर्ण है और आपके पास है दूसरे अघोष वर्ण है बच्चों। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, घोष को ही हम क्या बोलते हैं, संघोष वर्ण बोलते हैं। कभी बार आपको एग्जाम में संघोष वर्ण देखने को मिलते हैं तो वो वही है आपके घोष वर्ण ही कहलाए जाते हैं। तो डेफिनेशन से क्लियर करते हैं कि घोष वर्ण क्या होते हैं बच्चों। घोष वर्ण यानी कि जिनमें कंपन पैदा हो, ऐसे वर्ण जिनमें कंपन पैदा हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, घोष वर्ण बोलते हैं। वैसे भी यहाँ पे हम प्रकंपन के आधार पर पढ़ते हैं, तारत्व का भी मतलब प्रकंपन ही होता है, तो यानी कि जिनमें कंपन पैदा हो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, घोष वर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही है सेम बच्चों कि तीसरा चौथा पांचवें वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जहाँ पे कंपन पैदा होता है बच्चों। क्या होता है उनमें, कंपन पैदा होता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अब देखो बच्चों, कंपन की बात करेंगे, जब हम क बोलते हैं, क में कोई भी कंपन पैदा नहीं होती है, क बोलेंगे कोई कंपन नहीं, ख में भी कोई कंपन नहीं है बच्चों, ख में वायु अधिक है बट कंपन नहीं है। अब देखिए जब बच्चों ग बोलेंगे ना, ग, तो गले में भी थोड़ी सी कंपन पैदा होती है। ग आप उच्चारण करके देखिएगा साथ में कि ग के जब भी उच्चारण करेंगे तो कंपन पैदा होगी इस वर्ण में। उसी प्रकार से घ बोलेंगे ना बच्चों, घ में भी क्या होगा, कंपन पैदा होती है। और अंग्या जब भी बोलते हैं, अंग्या नाक की सहायता से भी बोला जाता है साथ में, तो बच्चों याद रखिएगा इसमें भी कंपन पैदा होता है, अंग्या बोलते हैं, अंग्या। इसी प्रकार से बच्चों ज है आपके पास, ज बोलेंगे और झ बोलेंगे और ञ बोलेंगे, इनमें भी कंपन पैदा होता है। अड बोलेंगे, ढ बोलेंगे और अण बोलेंगे, इनमें भी कंपन पैदा होगा। ध, ध, न बच्चों, त, ध, ध, न, इनमें भी कंपन पैदा होती है बच्चों। ध्यान रखिएगा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होते हैं बच्चों, घोष वर्ण कहलाए जाते हैं, जिनमें कंपन पैदा होता है बच्चों। इसी के साथ मैंने पीछे भी बताया आपको, ये क्या होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है, वो भी यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। इनमें भी कंपन पैदा होती है। एक तो कम वायु प्रयोग में लाई जाती है, अल्पप्राण। अब यहाँ पे ये आपके घोष वर्ण भी कहला जाते हैं। य बोलेंगे बच्चों, य जब भी बोलते हैं कंपन पैदा होती है, य, र, ल, व, इनमें भी कंपन पैदा होती है। इसी के साथ यहाँ पे एक वर्ण और आता है बच्चों, उसका नाम है ह। यहाँ पे अपवाद है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ह में भी के उच्चारण करने में भी कंपन पैदा होती है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये, और इसको याद रखना है आपने। ठीक है बच्चों, इसके बाद है अघोष वर्ण। बच्चों अघोष वर्ण सेम इसी का उल्टा, जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी उसकी उल्टी के यहाँ पे कर देंगे। अघोष वर्ण यानी कि बच्चों घोष वर्ण जिनके उच्चारण करने में कभी भी कंपन पैदा ना हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, अघोष वर्ण बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका क्या कहलाया जाता है, आपका अघोष वर्ण कहलाया जाता है, जिनमें कंपन पैदा। बच्चों मैंने यहीं पे आपको बताया कि क के उच्चारण करने में कोई भी कंपन पैदा नहीं होती है, ख में भी कोई कंपन नहीं, जबकि घ और इन में आप कंपन पैदा देखते हैं। च में कोई कंपन नहीं, छ में कोई कंपन नहीं, ट में कोई कंपन नहीं, ठ में कोई कंपन नहीं, त में, थ में, प और फ में भी कोई कंपन पैदा नहीं। बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपके ऊष्म व्यंजन थे उनमें से श, षटकोण वाला श और स, इनमें कोई कंपन पैदा नहीं होती है। यहाँ पे ह मत कीजिएगा, तो ह यहाँ पे बाद है जो आपका घोष वर्ण के अंदर आता है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, घोष और घोष वर्ण क्या होते हैं, घोष जिनमें कंपन पैदा हो और घोष वर्ण वो होते हैं जिनमें कंपन पैदा नहीं होगा। तो बच्चों देखते हैं आगे। इसके बाद बच्चों इसके बाद है हमारे पास जो आज हमने पढ़ा, उसकी हम थोड़ी सी ब्रीफ लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि उच्चारण के आधार पर हमने वर्ण रचना के भेद पढ़े थे। वर्ण रचना के कितने भेद पढ़े थे बच्चों, 2 पढ़े थे हमने। उसमें पढ़ा था स्वर क्या होते हैं, स्वरों के हमने 11 स्वर पढ़े थे, 33 व्यंजन पढ़े थे। एग्जाम में पूछ ले आपसे कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो बच्चों शब्द है कुल। याद रखिएगा बच्चों, कुल वर्ड जब आपको पूछा जाएगा तो कुल कितने होंगे आपके, 39 होंगे। और जब इन दोनों का जब प्लस करते हैं तो यानी कि हमारे पास 50 होते हैं। जब 2 आयोग व हम वर्ण बीच में
प्लस कर देते हैं तो हमारे पास कुल वर्णों की संख्या कितनी आ जाती है बच्चों? 52 आ जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों 52 वर्ण किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो यहीं से हमने इनको अच्छे से समझा है। इसके बाद हमने वायु संवेग के आधार पर वर्ण रचना के बारे में पढ़ा। तो वायु संवेग के आधार पर हमने वर्ण रचना के कितने भेद पढ़े बच्चों? 2 ही भेद पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में मैंने बताया कम वायु जिनके प्रयोग में लाई जाए उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपके अल्प प्राण होते हैं, जबकि महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आपके क्या कहलाए जाते हैं? महाप्राण। बच्चों इसी के साथ हमने पढ़ा था तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर भी कितने भेद पढ़े? इसके 2 भेद पढ़े थे बच्चों। सबसे पहले हमने पढ़ा था घोष वर्ण और उसके बाद हमने पढ़ा घोष वर्ण। घोष वर्णों के अंदर हमने पढ़ा जिनमें कंपन पैदा होगा उन्हें हम घोष वर्ण बोलते हैं, जिनमें कंपन पैदा नहीं होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? अघोष वर्ण बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण याद रखिएगा बच्चों शॉर्टकट में कि क्या रहेगी इनकी। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और यहाँ पे जो बजाते हैं पहला और दूसरा वर्ण आपके क्या कहलाए जाते हैं? अघोष वर्ण कहलाए जाते हैं। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं आपको अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।